तो मैं डिस्कस ये कर रही थी आप लोगों से कि सीए इंटर्नशिप आर्टिकलशिप आप 3 इयर्स की कंप्लीट करते हैं, फिर जाके हम लोग सीए फाइनल्स की एग्जाम देते हैं, समझे? तो इतना टाइम स्पेस चाहिए, मतलब हर एक प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको ये सब चीजें होती ही होती है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी भाई आपको क्वालिफिकेशन भाई ये पर्टिकुलर लेनी पड़ती है, बीबीए एमबीए, और एमबीए के अंदर भाई 2 साल का एमबीए होता है। तो फर्स्ट ईयर में तो आप थियोरिटिकल नॉलेज ही लेते हो, साथ साथ में आप प्रोजेक्ट्स और थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क वगैरह करते हो। फिर आपको पता है कंपनीज आती है कॉलेजेस में, जिस कॉलेज में आप काम मतलब पढ़ते हो, एडमिशन आपने जिस कॉलेज में लिया है उसी कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आती है, बहुत सारी कंपनीज इंटरव्यूज कंडक्ट करती है, फिर है ना 6 मंथ्स की इंटर्नशिप, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह चालू होती है। फिर वो कंपनीज में अगर आप काम करने जाते हो तो 6 मंथ्स आपने ठीक है काम किया, उसके बाद भाई उस कंपनी को अच्छा लग रहा है कि भाई आपको है ना हमेशा के लिए भाई रखना है कंपनी के अंदर एज अ एम्प्लॉय की तरह, एज अ नॉट इंटर्न की तरह, तो आपको वो रिक्रूट भी कर सकते हैं। भाई आपका जैसे ही एमबीए खत्म हो जाएगा, चलो भाई आ जाओ हमारे कंपनी में ही ज्वाइन हो जाओ, समझे? तो ऐसा भी होता है काफी बार। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है एज अ प्रोफेशन की, वो मैनेजमेंट के अंदर पूरी हो रही है, समझे? सो दैट इज रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है, तो पहली पॉइंट तो यहाँ पे हो गई कवर हमारी। सेकेंड पॉइंट पे मैं आती हूँ। सेकेंड पॉइंट है हमारी, फटाफट 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा हम, इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। सेकेंड पॉइंट हमारी आती है इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। जैसे अभी अभी मैंने आपको कहा कि हम लोगों को है ना इवन एमबीए के अंदर, बीबीए के अंदर अपने को है ना रिसर्च वर्क सामने जो कॉलेज से हम लोग करते हैं ना, जिस कॉलेज से, वो हम लोगों को करवाती है। अलग अलग रिसर्चेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ऊपर। तो ये होता है इवन बीबीए और एमबीए के अंदर भी, समझे? तो सेकेंड वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन की, वो भी मैनेजमेंट में अप्लाई होती है, समझे? फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पढ़ते हैं, दैट इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। मुझे ये बता सकते हो कि सीए के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ अ मेंबर्स। जैसे अगर आपको सीए भाई बनना है ना, तो आपको इंडिया के अंदर सीए का मेंबर बनना हो, सीए बनना हो, तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या बोल रही हूँ मैं, जो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उसमें आपको एज अ मेंबरशिप लेनी पड़ती है जब आप सीए करते हो। क्योंकि आपको जो सीए की डिग्री मिलती है ना, वो इस प्रोफेशनल एसोसिएशन के हिसाब से मिलती है। और ये प्रोफेशनल एसोसिएशन ने जो सिलेबस और जो पेपर पैटर्न ऐसी सब चीजें निकाली हुई है, वो इस हिसाब से चलती है। तो सेम एज इट इज इवन फॉर मैनेजमेंट, हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशन है दैट कैन बी कॉल्ड एज एन आईईएम। कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ आईईएम? बता सकते हो क्या है फुल फॉर्म आईआईएम का? यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआईएम? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करके बताओ मेरे को। आईआईएम वो मैनेजमेंट की प्रोफेशनल एसोसिएशन है। मैम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सेम एज इट इज इवन आईआईटी भी आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे आप सुनते हो आईआईटी, तो ये क्या होगा आईआईटी का फुल फॉर्म? यस, आईआईटी का फुल फॉर्म कितने सारे आईआईटीज है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो मैनेजमेंट की जो स्टडी प्रोवाइड करता है वो प्रोफेशनल एसोसिएशन कौन है? आईएम। कि आईएम इसके ऊपर मैनेजमेंट स्टडीज के ऊपर और ज्यादा काम कर रहा है और ज्यादा रिसर्च चालू है और उस भाई पूरा पीछे ही पड़ा हुआ है कि मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन बनाना ही बनाना है, राइट। फिर एक फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? रूल्स और मैं बोल सकती हूँ प्रिंसिपल्स। मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या मैनेजमेंट के अंदर रूल्स और प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं? हाँ या ना? क्योंकि डॉक्टरी में भी है कुछ उसके कोड ऑफ कंडक्ट, सीए में भी आते हैं, वो आप सीए बनोगे तो आपको सिखाया जाता है, इंजीनियर करते हो या टीचर हमारे में भी आता है भाई। क्या मैनेजमेंट के अंदर भी है कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स? हाँ या ना? टेल मी। यस खुशी बताओ, है? आदित्य मैनेजमेंट के अंदर बोलो। टेल मी। यस ओके, यस आदित्य। कृष्णा आपने भी यस था, ओके। सो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रोफेशन का अप्लाई हो रहा है मैनेजमेंट के अंदर, राइट। अभी हम लोग एक लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिफ्थ वन, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप मुझे बताओ एज अ टीचर मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे बीच में जो रिलेशन रहे वो एज अ टीचर और स्टूडेंट का रहे। मेरे साथ मैं किसी और के साथ कोई अलग रिलेशनशिप डेवलप नहीं करूं। इट्स माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर कि आपका और मेरा जो रिलेशन है वो स्टूडेंट और टीचर का ही है। फिर हम लोग फ्रेंड्स और ऐसी सब चीजें नहीं घुसाएंगे। इट्स माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोफेशनल। इवन सीए, जो सीए होते हैं तो उनकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है उसको किसी के सामने भी, दूसरे क्लाइंट के सामने डिस्क्लोज नहीं करे, बताए नहीं कुछ भी किसी और क्लाइंट के बारे में। तो हर एक प्रोफेशन के अंदर, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही आती है कि वो अपने पेशेंट के साथ भाई उसके लिए जितनी अच्छी चीज कर सकता है या जो भी उसको करनी चाहिए, जो अच्छी सर्विसेज और उसके हेल्थ रिलेटेड जो ध्यान देना चाहिए वो उसको निभाना है पूरा का पूरा, समझे। या इवन आप लोगों ने उसमें गब्बर मूवी में देखा है, उसमें अभी जो उसकी क्या बोलते हैं अक्षय कुमार की, उसमें कैसे वो करप्टेड होते हैं सारे के सारे डॉक्टर्स, तो वो अगेंस्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करते हैं वो डॉक्टर्स। देखा है वो आपने सीन गब्बर मूवी का, जिसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो मरे हुए इंसान के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, फिर पैसे हड़पते हैं, ऐसा सब कुछ करते हैं ऐसे जनरल पब्लिक से। तो वो है ना, वो अगेंस्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी भी डॉक्टर को नहीं करना चाहिए, ऐसा, समझे। तो हर एक प्रोफेशन में ना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है, सेम एज इट इज इवन इन मैनेजमेंट। भाई जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है कंपनी में मैनेजिंग करेगा तो उसकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो अपनी कंपनी के साथ सही तरीके से बिहेव करे और गद्दारी नहीं करे। कि भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी XYZ कंपनी में काम कर रही हूँ तो मैं किसी ABC कंपनी के साथ मिली हुई नहीं हूँ, मैं अपनी कंपनी के साथ, जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ तो उस कंपनी के साथ मैं गद्दारी नहीं करूँ, समझे। तो इवन मैनेजमेंट के अंदर भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अभी आपने जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी प्रोफेशन की, उससे ये साबित होता है कि मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन माना जा रहा है आज के टाइम में, कि मैनेजमेंट के अंदर भी
जितनी प्रोफेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होती है, सेम मैनेजमेंट के अंदर भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है. यस और नो, और जस्ट रेज अ हैंड. बताओ. आपको क्या लग रहा है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोफेशन के अंदर चाहिए होती है, सेम इवन मैनेजमेंट के अंदर भी आ रही है. एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड दैट नाउअडेज मैनेजमेंट is also developing as profession. ये मैनेजमेंट भी क्या हो रहा है आजकल, डेवलपिंग स्टेज पे है. क्योंकि हम लोग है ना, आपको पता है एक चीज मैं आपको दिखने भले नहीं दिखूंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैनेजमेंट को ना पूरे तरीके से हम लोग प्रोफेशन नहीं बोल सकते अभी भी. ये डेवलप हो रहा है, आईएम इसके ऊपर काम कर रहा है और ज्यादा रिसर्च वर्क चल रहा है इसके ऊपर. बिकॉज एक रीजन है, एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है कि प्रोफेशन में ना फीस चार्ज होती है, लेकिन मैनेजर को फीस मिलती है. मुझे बताओ, कोई मैनेजर अपनी ऑफिस खोल के बैठा हो और मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा हो, ऐसा हुआ है? ऐसा आपने सुना है कभी? हाँ या ना? कि मैनेजमेंट ऑफिस खोल के बैठा हो, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा. सीए के लिए सुना है, डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. डॉक्टर कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है, वहां पे चलेगा, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. लेकिन मैनेजर अपनी ऑफिस खोल के बैठा और अपनी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, ऐसा नहीं है अभी भी. तो ये पॉइंट की क्या है, कमी है यहाँ पे. और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है. तो यहाँ पे वो डेवलप हो रहा है एज अ प्रोफेशन. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन की मैनेजमेंट के अंदर है, और तभी आज के टाइम पर भाई हम बोलते हैं कि एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, समझे. और कोई मैनेजर होता है तो हम उसको बोलते हैं एज अ प्रोफेशन है, भाई वो प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहा है वो पूरी. बट पूरे तरीके से वो प्रोफेशन नहीं है. और अभी आपसे ना ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. तो सबसे पहले आप इसकी प्रोफेशन की आप मीनिंग बताओगे, एग्जाम्पल बताओगे, और ये वाली पॉइंट बताओगे कि फीस इज चार्ज इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज. फिर उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की हेड पॉइंट डाल के उसको एक्सप्लेन करेंगे, और हमारा 3 मार्क्स का आंसर खत्म होगा. very IMP question from chapter number 1, management as profession. ठीक है, डन फॉर टुडे, दैट्स इट. कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड अप कर दूं. सबको क्लियर? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. क्योंकि पार्ट 1 हमारा चैप्टर 1 का खत्म हो गया, ऐसा समझो. अब जो शुरुआत होगी वो एक नया टॉपिक शुरुआत होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर से, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कितनी लेवल्स होती है बिजनेस में, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, वो पूरा हम लोग डिटेलिंग पढ़ेंगे. ठीक है. तो 5 मार्क के हम लोगों ने 2 आईएमपी क्वेश्चन किए हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. फिर 2 मार्क्स के हम लोगों ने क्वेश्चन किए, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट. और 3 मार्क का हम लोगों ने और क्वेश्चन किया, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. ठीक है, मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए सामने, उससे ज्यादा मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता है. चलो, so that's it. Thank you everyone. Have a nice day.